जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें से एक तो करेक्टर स्केच पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में अक्सर, और कॉर्पोरल ट्रुनबुल जो है इसका करेक्टर स्केच अक्सर पूछा जाता है, इसलिए चैप्टर को बड़े ध्यान से समझना। द मैन हु न्यू टू मच, वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा जानता था किसी भी चीज में, जिसकी नॉलेज बहुत ज्यादा थी। आई फर्स्ट मेट प्राइवेट पुलिस एट द ट्रेनिंग डिपो, लेखक कहता है कि सबसे पहले बार प्राइवेट पुलिस से मैं ट्रेनिंग डिपो में मिला था। A man is liable to acquire in his first week of army life, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आर्मी लाइफ का प्राथमिक जो सप्ताह था ट्रेनिंग के अंदर, उसके अंदर था, और टुगेदर विद हिज यूनिफॉर्म राइफल एंड इक्विपमेंट्स, उसके साथ अपनी यूनिफॉर्म थी, राइफल थी और इक्विपमेंट्स थे। बाकी के दूसरे जो युद्ध के हथियार होते हैं वो हथियार उस पे थे। एंड निकनेम एनीवन हु सा प्राइवेट पुलिस, यानी कि उसका एक निकनेम भी था। कौन सा? उसका एक निकनेम था, एनीवन हु सा प्राइवेट पुलिस, जिस किसी ने भी प्राइवेट पुलिस को देखा। लैंकी, वो पतला था। स्टूपिंग, थोड़ा सा झुका हुआ, जिसकी शरीर अच्छा नहीं हो, भद्दा सा था। फ्राउनिंग, एक प्रकार से कह सकते हैं अपन गुस्सा करने वाला। थ्रो हॉर्न रिम्ड स्पेक्टिकल्स, मोटा काला सा उसका बड़ी फ्रेम वाला चश्मा था। अंडरस्टूड व्हाई ही वाज नॉन एज प्रोफेसर, यानी हर कोई व्यक्ति उस दुबले पतले अच्छे से नहीं दिखने वाले व्यक्ति को प्रोफेसर क्यों कहते थे ये जानना चाहते थे। कहने का मतलब प्राइवेट पुलिस जो था, वो प्राइवेट पुलिस, उसका निकनेम क्या था? प्रोफेसर। यदि एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट वाज द निकनेम ऑफ प्राइवेट पुलिस, तो आपका जवाब होगा प्रोफेसर वाज द निकनेम ऑफ प्राइवेट पुलिस। प्राइवेट पुलिस का प्रोफेसर जो निकनेम था, आखिर वो क्यों पड़ा? Those who had any doubts on the subject lost them after 5 minutes conversation with him, और जो लोग इस विषय को समाप्त करना चाहते हैं, मतलब जो लोग नहीं जानते कि वास्तव में वो प्रोफेसर क्यों हैं, वो 5 मिनट के साथ या 5 मिनट उसके साथ कन्वर्सेशन करने में, बातचीत करने में ही उनको ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं। देखिए, उनका डाउट समाप्त हो जाता है। यदि कोई ये कहे कि यार यह आदमी प्रोफेसर कैसे हो सकता है, भद्दा सा दिख रहा है, दुबला पतला है, ऐसा चश्मा पहना हुआ है, लग ही नहीं रहा प्रोफेसर जैसे, तो उस व्यक्ति का डाउट भी, या उन व्यक्तियों का डाउट भी मात्र 5 मिनट में खत्म हो जाता था, जब उससे कन्वर्सेशन होती थी, वार्तालाप होती थी। आई रिमेंबर द फर्स्ट लेसन वी हैड इन मस्ट्री। देखिए, मस्ट्री का मतलब क्या होता है? राइफल चलाने संबंधी। मस्ट्री का मतलब है राइफल को चलाने संबंधी, उसके रखरखाव से संबंधित जो एक्टिविटी होती है, जो प्रशिक्षण होता है, उसको कहते हैं मस्ट्री। आई रिमेंबर द फर्स्ट लेसन वी हैड इन मस्केटरी, जो कि हमने राइफल की शूटिंग से संबंधित जो पहला लेसन लिया, वो मेरे को आज भी याद है। वी स्टूड इन एन अटेंटिव सर्कल, हम सबके सब सावधान की स्थिति में एक सर्कल में खड़े थे। वाइल सर्जेंट मैन एज डार्क एज सन ड्राइड एज रेजिन्स, और एक व्यक्ति इतना काला, जो सर्जेंट था, हमारा अधिकारी था, इतना काला जैसे कि मानो कोई दाग हो। वियरिंग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स, जिसके सीने के ऊपर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रिबन्स लगे हुए थे। आपने देखा होगा आर्मी वगैरह का जो अधिकारी होता है, उसके सीने के ऊपर रिबन्स लगे हुए होते हैं, वो उसके मेडल्स होते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ अ सर्विस राइफल, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ अ सर्विस राइफल, और ये वो सर्जेंट था जिसने हमें सर्विस राइफल जो होती है, उस सर्विस राइफल की मैकेनिज्म को समझाया था, यानी कैसे इसको रखा जाता है, इसका रखरखाव कैसे किया जाता है, ये कैसे चलती है, किस प्रकार से इसका उपयोग होता है, ये सब बातें उसने सिखाई थी।
पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन द राइटर वाज गिवन, व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन द राइटर वाज गिवन इन ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर राइटर को पहला लेसन कौन सा दिया गया, तो देखिए द फर्स्ट लेसन दे हैड, the first lesson that was given to the writer with his friends was in mastery या फिर mechanism of service rifle, या फिर अपन कह सकते हैं mechanism of service rifle। the muzzle velocity or speed at which the bullet leaves the rifle, he told you, is well over 2000 feet per second। यानी कि वो जो सर्जेंट था, जो राइफल का मैकेनिज्म हमें सिखा रहा था, जो राइफल के मैकेनिज्म पर हमें भाषण दे रहा था, हमें राइफल के मैकेनिज्म को समझा रहा था, उस व्यक्ति ने बताया, क्या कहा, द मजल वेलोसिटी। और मजल वेलोसिटी का मतलब है गोली की रफ्तार, यानी राइफल से जो गोली निकल कर जाती है उसकी रफ्तार। एट विच द बुलेट लीव्स द राइफल, यानी जिस बंदूक की बैरल से निकल कर जाने वाली जो गोली होती है उसकी रफ्तार, ही टोल्ड यू, उसने तुम्हें बताया था, इज वेल ओवर 2000 फीट पर सेकेंड। उसने कहा कि 2000 फीट पर सेकेंड होती है। कहने का मतलब लेखक बताता है कि सर्जेंट ने जब हमें मैकेनिज्म ऑफ राइफल पर अपना लेक्चर दिया, जब हमारा प्रशिक्षण शुरू हुआ, तो उसने बताया कि एक बंदूक की नली से निकल कर जाने वाली जो गोली होती है उस गोली की रफ्तार 2000 फीट पर सेकंड होती है, यानी एक सेकंड में 2000 फीट की गति से वो चलती है। अ वॉइस इंटरप्टेड, तभी एक आवाज ने उसको रोका, यानी इतने में बीच में से किसी के बोलने की आवाज आई। 2440 फीट पर सेकंड, एक आवाज आई, उस आवाज ने कहा कि 2440 फीट पर सेकंड। इट वाज द प्रोफेसर, और ये वो व्यक्ति था प्रोफेसर, यानी कि प्राइवेट पुलिस। कहने का मतलब जब सर्जेंट लेखक और उसके साथियों को राइफल के मैकेनिज्म के ऊपर लेक्चर दे रहा था, राइफल की मैकेनिज्म समझा रहा था, तो मैकेनिज्म समझाते समय सर्जेंट ने कहा कि एक बंदूक की नली से गोली जब चलती है तो वो 2000 फीट पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। लेकिन इतने में जो प्रशिक्षण करता थे उनमें से एक आवाज आई और उसने कहा कि 2440 फीट पर सेकंड, यानी 2000 फीट पर सेकंड आप गलत बोल रहे हैं, 2440 फीट पर सेकंड की रफ्तार से चलती है। That's right, the sergeant said without enthusiasm। जब प्रोफेसर ने ये बात कही, प्राइवेट पुलिस ने ये बात कही, तो सर्जेंट ने कहा कि ये बात सही है। लेकिन जब उसने इस बात को कहा कि ये बात सही है तो विदाउट एंथुसिज्म कही, यानी उसकी आवाज में जोश नहीं था। क्यों? उसको लगा कि मैं गलत साबित हो गया, जिन लोगों को प्रशिक्षण देने आया हूं वो लोग मेरे को प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो उसके बात में जोश नहीं था। When he had finished, he put questions to us। जब उसका लेक्चर खत्म हो गया, जब उसने राइफल के मैकेनिज्म के बारे में हमसे समझाना पूरा कर दिया, तो फिर उसने हमसे क्वेश्चन पूछना शुरू किया। यानी जैसे कोई टीचर पाठ पढ़ाता है, पाठ पढ़ाने के बाद में बच्चों से क्वेश्चन पुटअप किया जाते हैं, उसी प्रकार से वो जो सर्जेंट था, उस सर्जेंट ने राइफल के मैकेनिज्म पर पूरा भाषण देने के बाद फिर उसने हमसे क्वेश्चन पूछे। Perhaps in the hope of revenge, शायद मैं कह सकता हूं कि बदले की भावना के कारण, he turned with his question again and again to the professor। शायद बदले की भावना के कारण वह बार बार अपना प्रश्न प्रोफेसर की तरफ दाग देता था, यानी प्रोफेसर से बार बार पूछता था। और देखिए ऐसा क्यों होता था, क्योंकि प्रोफेसर ने उसको बीच में टोक दिया था, तो लेखक को लगता है कि शायद उससे बदला लेने के कारण या बदला लेने की भावना से वो बार बार प्रोफेसर से क्वेश्चन कर रहा था। द ओनली रिजल्ट वॉज टू एनहेंस द प्रोफेसर्स ग्लोरी। और वास्तव में इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि प्रोफेसर की ग्लोरी, प्रोफेसर की शान और ज्यादा बढ़ गई। एनहेंस का मतलब हो जाता है बढ़ जाना।
टेक्निकल डेफिनिशंस, उसने प्रोफेसर से टेक्निकल डेफिनिशंस पूछी, यानी तकनीकी परिभाषाएं पूछी। द पार्ट्स ऑफ द राइफल, राइफल के पार्ट्स के बारे में जाना। इट्स यूज एंड केयर, इसके प्रयोग और इसके रखरखाव के बारे में पूछा। ही हैड देम ऑल बाय हार्ट, और ये सारी चीजें प्रोफेसर को बिल्कुल अच्छी तरीके से मन से याद थी, यानी ये सारी चीजें प्रोफेसर को बहुत ही अच्छी तरीके से याद थी। कैसे याद थी? बहुत अच्छी तरीके से याद थी। द सर्जेंट आस्क्ड, यू हैड एनी ट्रेनिंग बिफोर? जब हर पर्सन का जवाब उसने दे दिया तो सर्जेंट ने उससे पूछा, क्या तुमने पहले कभी कोई ट्रेनिंग ली है? क्या तुमने पहले कभी कोई ट्रेनिंग ली है? द प्रोफेसर आंसर्ड विद द फ्रेज दैट वाज टू बिकम फेमिलियर टू ऑल ऑफ अस। और प्रोफेसर जो था वो एक फ्रेज के साथ, यानी कुछ शब्दों के समूह के साथ, वाक्यांश के साथ अपनी बात को पूरा करता था। और ये फ्रेज उस प्रोफेसर का एक स्टाइल बन गया था जो हम सब लोगों को पसंद था, हम सब लोग उसको जानते थे। नो सर्जेंट, उसने जवाब दिया, नहीं सर्जेंट, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग, ये तो बुद्धिमत्ता तरीके से पढ़ने का परिणाम है। मैंने पहले कहीं पर भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, बुद्धिमत्ता पूर्वक या बुद्धि के साथ पढ़ने का परिणाम है। That was our introduction to him. प्रोफेसर के साथ या प्राइवेट पुलिस के साथ ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन था, क्योंकि पहले बार ट्रेनिंग लेने के लिए वहां लोग गए थे, तो कुछ लोग जानते थे उसको, कुछ लोग नहीं जानते थे। तो हम वहां साथ खड़े हुए, जब इतनी वार्तालाप हुई तो सब लोग जान गए कि ये व्यक्ति है, इतना जानता है। तो उसके साथ ही हमारा पहला परिचय था। वी सून लर्न मोर अबाउट हिम। इसके बाद में जल्दी ही हम उसके बारे में और चीजें भी जान गए। He saw to that he meant to get on. He told us he had brains. और he saw to that, वह इस बात को मानता था, जानता था। He meant to get on. He told us he had brains. जैसा हमने उससे पूछा कि तेरे को इतना कैसे याद रह जाता है, तुझे इतना कैसे याद रह जाता है, या इतना सब कुछ कैसे पता है, तो वो उसका जवाब देता था। क्या जवाब देता था? वह कहता था इट हैड ब्रेन्स, ही हैड ब्रेन्स, कि उसमें दिमाग है। उसमें क्या है? दिमाग है। ही वाज श्योर टू गेट अ कमीशन बिफोर लॉन्ग, जल्दी वो सेना में अफसर बनना चाहता था। या कमीशन का मतलब क्या है? बड़ा पद। जल्दी वो सेना में बड़ा पद लेना चाहता था। एट अ फर्स्ट स्टेप ही मेंट टू गेट अ स्ट्राइक, यानी कि वो चाहता था कि पहले प्रयास में ही उसके सीने के ऊपर फीते लग जाए, पहले प्रयास में ही उसके सीने पर क्या लग जाए? मेडल सज जाए। इसलिए वह बहुत मेहनत कर रहा था। इन परस्यूट ऑफ हिज एम्बिशन ही वर्कड हार्ड, और अपनी एम्बिशन को प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, यानी सेना में मेडल प्राप्त करने के लिए, सेना में अधिकारी की पोस्ट पाने के लिए वह कठोर परिश्रम करता था। वी हैड टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, और इस बात का हम उसको क्रेडिट भी देते थे। इस बात का हम उसको क्रेडिट भी देते थे कि वास्तव में वह कठोर परिश्रम करता है, इसी के कारण आज ये सब कुछ जानता है या इतनी इसको नॉलेज है। ही बोरोड ट्रेनिंग मैनुअल, वह मैनुअल एंड स्टेड अप लेटर एट नाइट रीडिंग देम। वह जब ट्रेनिंग लेता था तो मैनुअल लेता था। मैनुअल का मतलब आप जानते हो, यानी आमने सामने जब भी कोई ऑफिसर पढ़ा रहा है, लिख रहा है, तो कॉपी में नोट कर लेना, नोट्स बना लेना, वो सब चीजें वो करता था। और बाद में फिर देर रात तक उनको पढ़ता रहता था। तो जो व्यक्ति इतनी मेहनत करेगा, पढ़ाते समय नोट्स बनाएगा, रात को देर रात तक जगकर उनको पढ़ता रहेगा, याद करता रहेगा। He begged the instructors with questions. यहां देखिए, बेगर्ड का मतलब होता है तंग करना। कई बार जो इंस्ट्रक्टर्स होते थे, जो प्रशिक्षण देने के लिए अधिकारी आते थे, उन अधिकारियों से प्रश्न पूछ कर उनको वो तंग करता था, उनसे क्वेश्चन करके तंग करता था। He drilled with enthusiasm. He drilled with enthusiasm. वह बड़े जोश के साथ व्यायाम करता था। या ड्रिल्ड का मतलब है व्यायाम करना।
and on route marches he was not only miraculously tireless, और जब मार्च होता था यानी कि जब ग्राउंड के चक्कर लगाना हो, हमें काफी दौड़ना हो या लंबा चलना हो, तो ऐसी स्थिति में वो कभी थकता नहीं था, यानी कि टायरलेस रहता था। बट इन्फ्यूटेड अस ऑल विद हिज हॉरिबल हार्टीनेस, लेकिन इतना ही नहीं, अपना जो नटखटपन था वो बिना थकावट के तो रहता ही था, लेकिन अपना जो नटखटपन था उस नटखटपन से हमें भी परेशान करता था। अपनी जो बेबाकी थी उस बेबाकी से हमें भी परेशान करता था। क्या करता था? What about a song chaps? कहता कि अरे दोस्तों, लड़कों, गाने के बारे में क्या ख्याल है? आप सोचिए कि आप 500 मीटर या 1000 मीटर की आप दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ लगाने के बाद में जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं सारे के सारे थक गए, थक कर चूर होकर बैठे हैं, और ऐसे में वो आकर कहता, और बताओ गाना गाएं, गाने के बारे में क्या ख्याल है? तो ये इस प्रकार से, अब जो थका हुआ आदमी है आप उसको ये बात कहोगे तो उसको कैसी लगेगी? अच्छी नहीं लगेगी। इस प्रकार से वो उनको इन्फ्रिटेट कर देता था, इस प्रकार से वो हमें क्या कर देता था? गुस्सा दिला देता था। इज नॉट ग्रीटेड पोलाइटली दैट एट द एंड ऑफ 30 माइल्स, और 30 मील की दूरी, 30 मील की दूरी के बाद भी इज नॉट ग्रीटेड पोलाइटली, क्या 30 मील की दौड़ के बाद या 30 मील की दूरी के बाद तुम अच्छी तरीके से स्वागत नहीं करोगे? His salute at the pay table was a model to behold, और जब वो पे टेबल के सामने सैल्यूट मारता था, जब वो किसी अधिकारी के सामने सैल्यूट मारता था, तो लेखक कहते थे, सॉरी लेखक कहता है कि देखने लायक होता था। यानी उसका सैल्यूट मारने का जो तरीका था वो भी लोगों के लिए एक प्रकार से प्रेरणा था, देखने लायक होता था। When officers been in sight, जैसे ही कोई अधिकारी उसकी नजर में आता, he would swing his skinny arms and march to the canteen like a guardsman, तो वह क्या करता? अपने उस दुबले पतले हाथ को झटके से घुमाता, और झटके से घुमाकर वह जो अधिकारी होता उस अधिकारी के साथ सावधान की पोजीशन में कैंटीन तक जाता। कहने का मतलब जैसे कि वो उसको क्या कहते हैं, एक प्रकार से वो होता है ना, एक प्रकार से अपन कहते हैं ना, कोई अधिकारी के साथ कोई दूसरा वो अधिकारी के साथ कोई सबऑर्डिनेटर जो चलता है, साथ चलने वाला व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं? जैसे कि मानो वो उसको सम्मान देने के लिए वहां तक जाता है, या सम्मान पूर्वक वो उसके वहां तक जाता था। एंड डे इन एंड डे आउट ही लेक्चर टू अस इन हिज डॉर्निंग रिमोर्सलेस। डॉर्निंग का मतलब होता है लगातार, रिमोर्सलेस का मतलब होता है पछतावाहीन, बिना किसी पश्चाताप के, और पूरे दिन भर बिना पश्चाताप के, बिना थकावट के वो हमें किसी न किसी चीज पर लेक्चर देता रहता, भाषण देता रहता। वॉइस ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, यानी मनुष्य के हर पहलू पर, मानवता के हर पहलू पर उसको नॉलेज थी। एट फर्स्ट वी हैड अ सर्टेन रेस्पेक्ट फॉर हिम, सबसे पहले तो उस व्यक्ति के लिए हमारे पास थोड़ा सा आदर था। बट सून वी लिव्ड इन टेरर ऑफ हिज अप्रोच, लेकिन जल्दी ही उसके आने से हम डरने लगे, क्योंकि हमें पता था कि यह आ गया प्राइवेट पुलिस, अब 2 घंटे तक इसकी बातें खत्म नहीं होगी। तो पहले पहले तो उसकी जानकारी के लिए, उसकी नॉलेज के लिए हम लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में जब वो हमारे पास आता तो पास में आने से ही हम डरते थे, हम दूर हो जाते थे। We tried to hit back at him with clumsy screams and practical jokes. जैसे ही वो हमारे पास आता तो हम वापिस उसके पास एक प्रकार से जो भद्दे चिल्लाहट होती है, यानी कि एक प्रकार से भद्दी चिल्लाने की आवाज होती है, हम वो निकालते, और जो प्रैक्टिकल जॉक्स होते हैं, व्यावहारिक जॉक्स, भद्दे, हम उसके ऊपर वो कहते। द प्रोफेसर स्कार्सली नोटिस, लेकिन प्रोफेसर जो था वो बड़ी मुश्किल से ही इन चीजों को देखता। He was too busy working for this stripe, for his stripes, क्योंकि वो तो अपने मेडल प्राप्त करने के लिए, अपना पद प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम कर रहा था। Each time one of us made a mistake,
द प्रोफेसर वुड पब्लिकली करेक्ट हिम। एक बात उसमें और थी, यदि कोई व्यक्ति कभी कोई मिस्टेक कर देता, किसी व्यक्ति से कभी कोई गलती हो जाती, तो प्रोफेसर की एक आदत थी, वो पब्लिकली करेक्ट करता। यानी लोग जब होते सबके सामने उसको बताता कि देख तू गलत था, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, और वो पब्लिकली उसको करेक्ट करता, सार्वजनिक रूप से उसको करेक्ट करता। Whenever one of us on, the professor outshone him। यानी हम में से जैसे ही कोई आगे बढ़ता तो प्रोफेसर उसको वापस पीछे कर देता था, क्योंकि उसको बहुत सारी नॉलेज थी। तो हम में से जैसे ही कोई व्यक्ति कोई खड़ा होता और आगे बढ़कर यदि कोई बात कहने का प्रयास करता तो प्रोफेसर उसको वापस पीछे कर देता था, वो आगे बढ़ जाता था। When after a hard morning's work, cleaning out our heart, सुबह सुबह के कठोर परिश्रम के बाद अपनी खुद की जो केबिन होती थी या अपनी खुद की जो कोठरी होती थी, उसको साफ सफाई करने के बाद we listened in silence to the orderly officer's praise। The professor would break out with the running dutiful beaming, thank you sir। यानी अपना सब काम करने के बाद जब हम किसी प्रोफेसर के मुंह से उसकी प्रशंसा सुनते काम करने के लिए, तो वो एक प्रकार से प्रसन्नता, बीमिंग का मतलब होता है मुस्कुराते हुए, प्रसन्नता पूर्वक कहता थैंक यू सर, धन्यवाद श्रीमान। एंड हाउ सुपीरियर, हाउ कंडिसेंडिंग ही वॉज, और ये भी कहता है कि वो कितना सुपीरियर है, कितना अच्छा है, और किस प्रकार से खुद को अधिक महत्वपूर्ण एवं समझदार मानता था। यहां देखिए कंसेंडिंग का मतलब होता है अपने आप को सुपीरियर मानना, कंसेंडिंग का मतलब होता है अपने आप को ज्यादा अच्छा मानना। रुइन योर राइफल व्हाट वे, अच्छा, इट वाज ऑलवेज लेट मी शो यू ओल्ड फेलो। अक्सर जैसे मान लो मैं अपनी राइफल ठीक कर रहा हूं या राइफल को पकड़े हुए हूं या राइफल को रख रहा हूं, तो तुरंत मेरे पास आता, ले मैं तेरे को बताता हूं राइफल को कैसे रखा जाता है। और नो यू विल रुइन योर राइफल दैट वे ओल्ड मैन, अरे ओ बूढ़े व्यक्ति, इस प्रकार से तो तू अपने इस राइफल को बर्बाद कर देगा, खराब कर देगा, इस प्रकार से वो बातें करता। वी यूज्ड टू प्राइड अवरसेल्व्स एंड एयरक्राफ्ट रिकॉग्निशन, हम सबको इस बात का बड़ा गर्व था कि जो एयरक्राफ्ट होता है, जो अपन कहते हैं कि जो सेना के पास लड़ाकू विमान होता है एयरक्राफ्ट, उसकी रिकॉग्निशन को लेकर हम बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते थे। वंस आउट फॉर अ वॉक वी हियर द ड्रोन ऑफ प्लेन फ्लाइंग हाई ओवरहेड। एक बार की बात है, लेखक कहता है कि एक वॉक करने के बाद हमने अचानक आसमान में उड़ते हुए किसी ड्रोन की आवाज सुनी। हमने आसमान में उड़ते हुए किसी ड्रोन की आवाज सुनी। नन ऑफ अस कुड इवन सी इट इन ग्लेयर ऑफ द सन, और वह जब ड्रोन उड़ रहा था तो हम में से कोई भी उसको सूर्य की चमक के कारण या धूप के कारण हम में से कोई देख नहीं सकता था। मतलब हमें वह ड्रोन दिखाई भी नहीं दिया था। विदाउट इवन ए ग्लैंस अपवर्ड द प्रोफेसर अनाउंस्ड, और बिना ऊपर देखे हुए प्रोफेसर ने ये डिक्लेयर कर दिया, ये घोषणा कर दी, दैट ऑफ कोर्स इज ए नॉर्थ अमेरिकन हार्वर्ड ट्रेनर। उसने ये कह दिया कि ये नॉर्थ अमेरिका का हार्वर्ड ट्रेनर ड्रोन है। कैसे बताया? इट कैन बी अनमिस्टेकबली आइडेंटिफाइड बाय द हरास इंजन नोट, उसके जो इंजन के नोट्स हैं, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ उस ड्रोन के इंजन की आवाज सुनकर प्रोफेसर ने ये बता दिया कि ये अमेरिका का हार्वर्ड ड्रोन है, हार्वर्ड ट्रेनर है। ड्यू टू द हाई टिप स्पीड ऑफ द एयर स्क्रू, और हवा में घूमने वाला जो पंखा होता है, उस पंखे की तेज रफ्तार की आवाज को सुनकर और उसके इंजन की आवाज को सुनकर प्रोफेसर ने यह कह दिया कि ये नॉर्थ अमेरिका का हार्वर्ड ट्रेनर है। इतनी नॉलेज थी उसको। कहने का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो लगभग हर चीज के बारे में नॉलेज रखता था, लगभग हर चीज के बारे में अच्छी तरीके से जानता था। What could a gang of lotus like us do with a man like that? हमारे जैसे दुबले पतले या फिर ये कहें कि कमजोर जान वाले जो लोग थे,
वो इस व्यक्ति का सामना किस प्रकार से कर पाते? None of us will ever forget the drowsy summer afternoon which was such turning point in the professor's life. लेखक कहता है कि वह दोपहर बाद का समय जो ड्रोजी था, काफी नींद वाला था, नींद ला देने वाला था, वह समय हम कभी भी नहीं भूल सकते, जो प्रोफेसर के जीवन में टर्निंग पॉइंट रहा, जो प्रोफेसर के जीवन में एक बदलाव का बिंदु रहा। तो ये टर्निंग पॉइंट क्या रहा, इस टर्निंग पॉइंट को अपन कल देखेंगे। टर्निंग पॉइंट को अपन कल देखेंगे। अब आप इसके क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहले इसके क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, who was Private Kulich? And what was his nickname? प्राइवेट पुलिस कौन था और उसका निकनेम क्या था? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड प्राइवेट पुलिस get a nickname of professor? Professor. How did crack Sergeant on the velocity of bullet? Why did Sergeant target the professor during
asking questions. Question number 5. What was the professor's ambition? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाउ डिड द प्रोफेसर infiltrate इन्फ्लुएट का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। अदर ट्रेनीज, दूसरे जो ट्रेनीज थे उनको किस प्रकार से वो गुस्सा दिला देता था? What was the model to behold? कितना टाइम है? How did the professor recognize the North American Howard trainer? बेटा सबसे पहले आप इसका वो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। टेक ए स्क्रीनशॉट सून and tell me, have you done or not? Students, thanks a lot.